देखिए क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज इन द फिगर ए। फिगर ए के अंदर एक कैपेसिटर है, इसे कैपेसिटेंस पिकोफैरेड में दिया हुआ है। पिकोफैरेड, पिको का मतलब होता है 10⁻12, ठीक है ना। अगर फैरेड में कन्वर्ट करना है तो इसको 10⁻12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बात याद करो। और पिको का पी हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है, पिको का पी हमेशा स्मॉल में लिखेंगे आप, ठीक है। दूसरी बात ये भी है, अब सुन लो, इसके क्रॉस एक 100 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। the energy stored in the capacitor figure is this: if the battery is replaced by another capacitor of 900 microfarad, then the total energy of the system is हाफ हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट है। देखती आंसर पता लग रहा है मुझे, देखती, ठीक है ना, देखते ही पता लग रहा है, ठीक है ना। मुझे देखते ही कैसे, मैं तुझमें सीधा देखते पी ऑप्शन, मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही पढ़ा है, कुछ भी नहीं, मतलब जो आपको भी अभी मतलब ये समझ में आ जाएगा कि मैंने देखते ही कैसे कर दिया इसको। सुनो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। ये पहली बात ये, एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर Q²/2C करेंगे तो Q का स्क्वायर, इसमें जो भी है मतलब हाफ CV² कर लो, चलो हाफ CV²। सोल्व करोगे ना इसको तो शायद इतना ही बनता है, 4.5 × 10⁻6 जूल। ये एनर्जी स्टोर्ड, पहली बात तो इसने दे दी, एनर्जी स्टोर्ड से ना भी देता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो हाफ एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर जो ना, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट तो इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट होगा, तो हाफ CV² लगा दो आप। हाफ C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू 900, ठीक है ना। हाफ CV², V की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 100, ये आएगा 450, ये आएगा पिको जूल में आ जाएगा ये 100 × 100, ठीक है। पिको जूल में है तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻12 से कर दो, जूल में आ जाएगा। कितनी 5 जीरो इकट्ठे होगी, यहाँ पे आएगा 7, फिर 45 × 10⁻7, और 4.5 करोगे तो ये 10⁸ हो जाएगा। फिर सर -7 सॉरी -7 आएगा, फिर ये -6 बच जाएगा, ठीक है। 4.5 करोगे तो, ठीक है। मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड इसने जो दे रखी है ना 4.5 × 10⁻, इसने मतलब कमाल की बात ये है कि इसने आपके लिए सोल्व कर रखा है। ये क्वेश्चन को आसान बना रखा है, कई बार क्वेश्चन को टफ बनाता है, इसने आसान बना रखा है। एनर्जी स्टोर्ड पहले से ही सोल्व करके इसने लिख दी, सबसे बड़ी बात तो ये वाली। आप सोल्व करोगे तो, अगर सोल्व करोगे बाय द वे लगा जाए ना तो इसकी लिखी ही मानोगे, इसने पता नहीं कौन सा क्या लगाया होगा। फिर ऐसा होता नहीं है, वैसे ऐसा होगा नहीं, सेम ही आएगी। लेकिन ये मतलब कोई भरोसा नहीं इनका। IIT नीट में हर 2-4 क्वेश्चन हर साल गलत मिलते हैं, बाद में ग्रोस मार्क्स, जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, नहीं मिले क्या दिया आपको, जो दे रखा है ना उसको आप स्टैंडर्ड मानोगे, आप अपने कैलकुलेशन को छोड़ दो फिर, ठीक है ना। जो उसमें दे रखा है, इसमें मतलब इसमें जो दे रखा है 4.5 बाय द वे वही वाला आ गया, ठीक है ना। वही बाय द वे आना ही था इसके अंदर, तो 90% क्वेश्चन में सही मिलता है, जो आता है उसमें दे रखा तो सेम ही होता है। अब सुन लो, अब देखो इसने क्या बोला कि आइडेंटिकल कैपेसिटर जोड़ दिया, एक आइडेंटिकल कैपेसिटर, ठीक है ना। ये 900 का था पहले और एक 900 का और जोड़ दिया, बैटरी तो हटा दी, बैटरी हटा के इसके अंदर बैटरी को तो मैंने हटा दिया, और बैटरी को हटा के इसकी जगह क्या लगा दिया, एक आइडेंटिकल कैपेसिटर लगा दिया जो खाली वाला था। ये पूछा कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड ऐसी केस में आधी हो जाती है, मैं प्रूफ कर दूंगा, ठीक है ना। अगर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज हो और एक बिल्कुल खाली हो और कैपेसिटेंस सेम हो, तो अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते तो एनर्जी स्टोर्ड हमेशा आधी हो जाती है, आधी लॉस हो जाती है, ऐसा रूल होता है हमेशा ही, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगा अभी इसके अंदर। देखो इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट बता दिया था, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट याद था, क्योंकि मैं ऐसा कई बार कर चुका, तो ये रिजल्ट याद है मुझे कि एनर्जी स्टोर्ड। और वैसे सोल्व करना हो किसी को जो नहीं, ये रिजल्ट याद नहीं है, देखो सोल्व करना है, सोल्व करके बता रहे हैं आपको। इस पे था चार्ज कितना देर का, ये 100 CV का, इसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना आएगा, चार्ज कितना आएगा CV का मतलब हो जाएगा इसके ऊपर 9 × 10⁻4 पिकोकूलम, ठीक है ना। 9 × 10⁻4 आएगा, उस पे आएगा -9 × 10⁻4, यही होगा पिकोकूलम भाई। अब चार्ज हो जाएगा हाफ, इस पे चार्ज इतना था और इसको हटा के जब खाली कैपेसिटर जोड़ दिया तो इस पे चार्ज 0 है और इस पे चार्ज इतना है, तो कैपेसिटेंस बराबर तो चार्ज भी हाफ हो जाएगा। तो इस पे चार्ज आएगा 4.5 × 10⁻4 पिकोकूलम, और इस पे 4.5 × 10⁻4 पिकोकूलम आ गया इस पे भी, ठीक है। अब एक काम करो, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी,
इसके अंदर एनर्जी स्टोर निकाल लो आप क्यू स्क्वायर बाय 2c से, इसके अंदर निकाल लो क्यू स्क्वायर बाय 2c से, और इसके अंदर भी एनर्जी स्टोर निकाल लो। आप देखोगे आधी हो जाएगी, ठीक है ना, आंसर आएगा हाफ। आप सोल्व करोगे पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना, सोल्व करने से आंसर आ जाएगा। मैं लेकिन इसी से डेरिवेशन कर देता हूँ कि अभी मैंने जो रिजल्ट बताया जिस रिजल्ट से तुरंत हो जाता है क्वेश्चन, वो रिजल्ट डिराइव कर देता हूँ बस में, सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो पहले तो ये बताओ इसमें किसी को कुछ पूछना है, रिजल्ट तो मैं भी ड्राइव करूंगा, रिजल्ट से अलग किसी को कुछ पूछना है? यहां तक समझ आ गया तो डन बोल दो। डन सर। ओके गुड। अगर किसी को ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब किसी को अगर ये वाला जो क्वेश्चन है अगर ये समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर, या कम समझ में आया, तो आप जो ना एक क्वेश्चन अगर वीडियो के अंदर टाइप करेंगे, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड चार्ज टू 30 वोल्ट एंड द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड, तो अगर आप ये टाइप करोगे तो एक ऐसा क्वेश्चन खुलेगा जिसको समझ लेने के बाद ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ क्या है स्टेटमेंट, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 30 वोल्ट एंड द बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड। ये आप टाइप करो, डीके को लास्ट में लिख दो, एक क्वेश्चन ओपन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और वो देख लेने के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ वो रिजल्ट, अब मैं वो रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, राइट। अब रिजल्ट सुनिए क्या है, वो रिजल्ट मतलब कैसे डिराइव हुआ। सुनो, सपोज एक चार्ज है कैपेसिटर है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और कैपेसिटेंस है सी, इसमें चार्ज है प्लस क्यू और इसके ऊपर चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है ना, चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू। अब सुनो, अब क्या हुआ कि इसके अंदर मैंने एक कैपेसिटर जोड़ दिया खाली था, कैपेसिटेंस उसका भी सी था, इसका भी सी, इसका भी सी है, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे 0 0 चार्ज है। अगर इसको एनर्जी का लॉस कितना होगा ये पूछा है, मैं कहता हूँ आधी एनर्जी चली जाएगी आधी बच जाएगी, ये रूल होता है, ठीक है। रिजल्ट है देखो, प्रूफ हो जाएगा अभी। एनर्जी स्टोरेज कितनी है पहले बताओ, क्यू स्क्वायर बाय 2c यू इनिशियल, और इसके अंदर एनर्जी स्टोर है ही नहीं। अब बाद में देखो सिचुएशन क्या बनी, बाद में सिचुएशन ये आ गई यहाँ पे कि इसके अंदर इसके ऊपर चार्ज देखो, कैपेसिटेंस सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, तो इसके अंदर क्या होगा कि चार्ज हाफ हाफ आएगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस क्यू बाई 2 और इस पे भी चार्ज आएगा प्लस क्यू बाई 2, इस पे चार्ज आएगा माइनस क्यू बाई 2, इस पे भी चार्ज आएगा माइनस क्यू बाई 2। अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी बताइए, क्यू बाई 2 का स्क्वायर बाई में 2c, इसके अंदर एनर्जी स्टोर कितनी होगी, और इसके अंदर भी तो कितनी हो जाएगी, डबल कर दो उसका, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये यू फाइनल आएगा। एक कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितनी है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, दोनों का मिला के मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, सोल्व करना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर बाई 4c बनेगा, ये क्यू स्क्वायर बाई 4c, ये था क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये आएगा क्यू स्क्वायर बाई 4c, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड अभी हाफ है और हाफ लॉस होगी, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद कर लो, इफ देयर आर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स एंड ओनली वन इज चार्ज्ड एंड अदर इज एम्प्टी, इन दैट पर्टिकुलर केस इफ बोथ आर कनेक्टेड in such a way that positive plate is connected with the positive plate and negative plate is connected with the negative plate, in that particular case what will happen, in that particular case energy lost will be half of the total energy, right, और जो रिमेनिंग एनर्जी विल बी हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी, आप ये बोल सकते हो। समझ में आ गई होगी बात आपको, अगर ये समझ में आ गया तो डन बोल दो आप। किसी को डाउट कुछ? ओके